देखिए, इंदौर में कुछ बिल्डर और कुछ भूमाफिया षड्यंत्र पूर्वक उपजाऊ कृषि भूमि को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस षड्यंत्र के पीछे इंदौर के एक बड़े बिल्डर अशोक एरन है, उनके साथ कुछ लोग और भी शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने बारोली में वहाँ एक बड़े बिल्डर ने जो BCM हाइट के नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं, राजेश मेहता ने एक बड़ा उपांतरण जमीन का कराया, वो भी 40 बीघा से ज़्यादा है। उस जमीन में भी जो एनओसियां ली गई हैं वो षड्यंत्र पूर्वक ली गई हैं। नामी बिल्डर अशोक एरन राजेश मेहता की CM को शिकायत। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने की शिकायत। मामले की जांच शुरू। 1000 करोड़ की जमीन के लैंड यूज घोटाले का लग रहा आरोप। उपजाऊ कृषि भूमि को षड्यंत्र पूर्वक आवासीय भूमि में बदलवाने का है मामला। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने लगाया आरोप। बिल्डर भूमाफिया अशोक एरन ने रेवती रेंज, अलवासा और रिजलाई में किया बड़ा खेल। 220 बीघा जमीन का साजिश के तहत बदला लैंड यूज। ऐसे ही मामले में एरन के साथ ही बिल्डर राजेश मेहता पर भी आरोप। बरेली में 40 बीघा जमीन का खेल करने का आरोप। शिकायत पर मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को दिए जांच के निर्देश। बोले कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव, हम इस मामले में लोकायुक्त में भी शिकायत करेंगे। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। देखिए, इंदौर में कुछ बिल्डर और कुछ भूमाफिया षड्यंत्र पूर्वक उपजाऊ कृषि भूमि को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रेवती रेंज में, अलवासा में और रिजलाई में ये षड्यंत्र लगातार जारी है। अलवासा में 180 बीघा ज़मीन, रेवती रेंज में 40 बीघा ज़मीन के प्रकरण 23 का में उपांतरण के लिए लगाए गए हैं। जबकि 23 का सीधा सिंपल नियम है कि कोई भी भूमि अगर कृषि उपयोग की नहीं है, वहाँ आसपास रहवास हो चुका है, मार्ग बन चुके हैं, तो वहाँ उपांतरण के लिए लगाया जाता है। लेकिन फर्जी NOC के जरिए जो अधिकारियों से 8 से ज़्यादा NOC प्राप्त होती है, उसमें यह दर्शाया गया है कि ये भूमि अब कृषि के उपयोग की नहीं, पड़त की है, आसपास मार्ग हैं, निर्माण हो चुके हैं, इसलिए इस भूमि को लैंड यूज परिवर्तित करके कृषि से आवासीय कर दिया जाए। ये षड्यंत्र किया गया। जब इसकी जानकारी मिली तो इस षड्यंत्र के पीछे इंदौर के एक बड़े बिल्डर अशोक एरन है, उनके साथ कुछ लोग और भी शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने बारोली में वहाँ एक बड़े बिल्डर ने जो BCM हाइट के नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं, राजेश मेहता ने एक बड़ा उपांतरण जमीन का कराया, वो भी 40 बीघा से ज़्यादा है। उस जमीन में भी जो एनओसियां ली गई हैं वो षड्यंत्र पूर्वक ली गई हैं। वहाँ भी कृषि भूमि उपजाऊ कृषि भूमि है, आसपास की भूमियाँ भी उपजाऊ कृषि भूमि है। इसके पीछे षड्यंत्र ये होता है कि जब एक ज़मीन आप आवासीय करा लेते हैं तो आसपास की कृषि भूमि अपने आप समाप्त हो जाती है। ओने पौने दाम में वो किसानों से ज़मीनें मिल जाती हैं। इस सारे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया, सबूत उसके दिए गए। डायरी पे उन्होंने प्लाट बेच के 1000 करोड़ से ज़्यादा एकत्रित किए हैं, उसके सबूत दिए गए हैं। अन्य जानकारी जो गोपनीय जानकारी है वो भी उनको दी गई है कि इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद इसमें मुख्यमंत्री जी ने जाँच के आदेश दिए हैं, जो राजस्व विभाग को जाँच गई है। लोकायुक्त आर्थिक अपराध में भी हम इसकी शिकायत करके FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई आगे सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इनके नक्शे ये जो उपांतरण हुआ ये निरस्त नहीं होता, अन्य उपांतरण सीज नहीं होते हैं, तीनों गाँव की लैंड यूज कृषि नहीं रखा जाता है और बदलने की कोशिश की जाती है, तो पूरा मामला न्यायालय में ले जाया जाएगा।